गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो नमते नमो रम रमाय नमः ओम मातृश्री नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मालिका, श्री अच्युत मालिका, भविष्य मालिका, भविष्य पुराण, कल की अवतार, कल की मालिका, पंचसखा मालिका के अध्ययन। जैसे मैं पुराण, ये कल की पुराण का पाठ कर रहा हूँ और उसका अर्थ हिंदी में जितना हो सकता है समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और तो उस सिलसिले में ये अगला वीडियो। सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न है कि 2 दिन से इसी विषय पे फोकस कर रहा हूँ कि क्यों कली समापन होने जा रहा है, क्यों कल की सबका नाश करेंगे, क्यों काली माता और भैरवी सबका नाश करेंगे और क्यों इस प्रकार के रोग बाग चारों तरफ होने लगेगा। अभी जैसे कि आप जान रहे हो, चाइना से फिर से एक नया वायरस मूवमेंट होने चालू हो रहा है। झूठ है, सही है, ये सारा बड़ा सारा पेचीदा विषय है, लेकिन कली का माया है, राहु का माया है, तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कैसे रख रखाव बचाव कर सकते हैं, और ये भी हमारे हाथ में नहीं है तो ऊपर वाला के हाथ में। हमारा काम केवल भक्ति में। अब प्रश्न है क्यों ऐसा क्यों होने वाला है, तो इसका 2 दिन मैं बता रहा था क्यों। तो उस सिलसिले में देखिए, सीधा सा बात है, हम लोग धीरे धीरे मनुष्य जगत जो SOP SMP है इस युग में बचने के लिए, और SOP SMP कुछ नहीं है, ओनली वन, दैट इज गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें हम कैसे कर्म करेंगे उसके बारे में बताया जाता है। हमारा जीवन का कार्मिक पद्धति क्या होना चाहिए, हम कितना शांत रहें, कितना सरल रहें। लेकिन एक समय था जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे और लोगों के अंदर प्रेम भाईचारा था, एक दूसरे का घर जाते थे। आज के डेट में सब अलग अलग हो गए और अपना अपना मोबाइल खेलने में लग गए। कर्म भी करते हैं, संसार में भी रहते हैं, लेकिन किसी का प्रश्न ये नहीं हो रहा है कि मुझे ब्रह्म मिलेगा नहीं, मेरे जो ईश्वर मिलेगा नहीं, मेरे जीवन में मुक्ति होगा नहीं, मेरे को पैसा कितना मिलेगा। और उस पैसा का होड़ और दौड़, ये पैसा का होड़ और दौड़ में आज कोई सोचिए, बीवी अपने पति को मर जा बोल के, आत्महत्या करो बोल के प्रवृत्ति करवा रहा है। आप देखोगे उसका बहुत बड़ा वायरल हो रहा है अभी। तो ये परिस्थिति जहाँ पत्नी पति को 7 जन्म का संपर्क कहा जाता था, तो वहाँ आज ये सब एक एक हमारे समाज में एग्जाम्पल्स हैं। पति अपना पत्नी को काट के फ्रीजर में रख के फेंक रहा है, पत्नी पति को काट के फ्रीजर में रख के एक पीस करके फेंक रहा है, अपने को छुपा रहा है कि वो मर्डर नहीं किया। मतलब ये सब समाज के एक्सट्रीम एनर्जीज हैं जो हमारे सामने संसार में घट रहे हैं। और एक दूसरे को जान लेने के लिए, एक दूसरे का साथ सहन करने का कमी है, एक दूसरे को समझ का कमी है। सब कोई अपने आप को महापंडित भूषपंडित समझता है। सबको ये जो मोबाइल माया है, ये जो इंटरनेट माया है, इतना ग्रास कर दिया है कि दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। और जिसके कारण मनुष्य के अंदर जो प्रेम है, भाव है, भक्ति है, वो घटने लगा। और जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, वो कर्म कैसे करें हमें नहीं पता। हमें लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, जबकि कोई और करा रहा है। कर्तृराज्ञा प्राप्यते फलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इन सारे सूत्रों को हमारे जीवन में और नहीं है। कहीं पर आगे कथा होता था, प्रवचन होता था, तो लोग जाते थे। आज के डेट में कोई जाता ही नहीं है। बाबा आया, प्रवचन दिया, लोग चले गए, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और सुना तो मानने के लिए तैयार नहीं, और माने तो फिर संत महात्माओं के साथ भी वो दुर्व्यवहार करने लगा। और कार्मिक लेवल पे जिस कर्म को हम लोग जो कर्म योग यज्ञ बोल के गीता में श्रीमद् भागवत में बताया कि हर एक कर्म को एज ए यज्ञ करो, यज्ञाशिष्ट सिनो संतु मुच्यते सर्वकिल्बिषि। तो हम उस यज्ञ के लिए और कर्म नहीं करते, हम पैसा के लिए करते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हम कर्म का करने का रहस्य है कि कर्म से पैसा मिले और पैसा से हम माया खरीदें और माया में और आविष्ट हो जाएं। ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व को नहीं माने और हृदय से प्रेम का धीरे धीरे समाप्त हो जाना। प्रेम ही है जिसके द्वारा पृथ्वी जिंदा है, और प्रेम खत्म हो गया तो धरती को खत्म करने के लिए बाध्य है। तो चलिए, और ज्यादा मैं प्लेटफॉर्म नहीं बनाता हूँ कम समय के अंदर। आज बोल लो मालिका में, ये जो मालिका में क्या लिखे हैं आगे देखते हैं।
थय नित्य स्थिल राहस मंडली करिबे भक्तंकु घेनी षोडश कलारे अंतर कराई पकाई अखंड ध्वनि निराकार ब्रह्म ज्योति हे आसीबे संग घेनी अभय चरणे मन को निवेशी जणाइबे भल मंद अनंत कोटि साधु जगते व्यापीबे कसाग कौपिन बारी पद्मिनी कन्या जे संसारे फेरिबे प्रभुंक सेवा करी तृतीया जुगरे सीतांकु जे बंदी करिथिले लंकेश तांकरी चरणे सेवा करुथिले त्रिजटा नामे जाहार। कलयुग में बहुत सारे पद्मिनी जो कन्या जिनका मात्रा कम हो गया है इनका वृद्धि होने वाला रहेगा और पद्मिनी कन्या भगवान का सेवा करेंगे। और ब्रह्म ज्योति जब उदय होगा तो बहुत सारे साधु संत महात्मा जो छुपे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। और त्रिजटा के बारे में बताया गया जो लंकेश के घर में सीता माता बंदिनी थी तो वो उनको जो आशीर्वाद मिला है और उनके जितने भी वंशज हैं उनका क्या करना है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। सही कारणों कଳି जुगरे सही लोको कला पृथ्वी 13 पुरुष से कला राज्य भोग 13 मास सेवा करी। 13 महीना माता सीता सती का सेवा किया था तो उसको आशीर्वाद दिए थे कि तुमको कलयुग में राजभोग मिलेगा और उसके लिए कଳି जुगरे से ही भोग कला पृथ्वी का राजा बना और उसके लिए राज्य भोग का 3 पीढ़ी तक उसको राजभोग मिला है। तो अभी जो भी पॉजिटिव देख रहे हो मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं तो उसी के आशीर्वाद का प्रकोप है जो उनको ये राजयोग मिल रहा है और उनको उनका जीवन में सुख मिल रहा है। तो वो खत्म हो जाने से फिर कलयुग ये आखिरी में उसका भोग समापन हो जाएगा। दुष्ट जितने सारे दुष्ट हैं या ऐसे इनका निवारण इसी सिस्टम में उनको ताकत मिलेगा और ये लोग करेंगे। उसके बाद कल्कि गीता भविष्यवाणी में ब्रह्मांड कर्ता श्री हरि देवी महालक्ष्मी कलिशेष अनंत का कैसे जो कली का शेष होगा तो उसमें क्या क्या करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। और स्वर्ग मूर्त 3 भुवन कांपते उठेगा। स्वर्ग मर्त सब कुछ इस प्रलय के समय में उत्तर दिग से उल्कापात और भयंकर शब्दों का सुनाई देना। यहाँ जो बता रहे हैं आकाश से शब्द आएगा, धरती से शब्द आएगा, चारों तरफ से शब्द आएगा तो डिस्टर्बेंस के कारण इसका शब्द आएगा। भविष्य वृत्तांते कहानी श्री मुखे कहंती वो खाणी कहिले ब्रह्मांड करता अनंत जुग व्यवस्था 11 अंके अटे स्थिति सभा हेबे 12 कंपिब भुवन मेदिनी स्वर्ग मर्त्य जे पुरतिनी उल्लासी पड़िब मोही प्रलय जल उठिब ही। जब प्रलय होगा तो क्या होगा? उस समय प्रलय होने के टाइम स्वर्ग मर्त्य तीनपुर में भूमंडल कंपित होगा और प्रलय जल ऊपर मतलब समुद्र का जल ऊपर उठेगा। उत्तर दिगोरु उल्कापात वही सेम बात बताया गया। उत्तर दिशा से उल्कापात होगा धरती के ऊपर और उस समय वो उल्कापात के कारण भी जल बहुत ऊपर तक उठेगा और इसमें समुद्र लहड़ी उठी किची किची माड़ी जीवो। समुद्र का जो मतलब पानी है वो ऊपर तक उठेगा। थरो हेरो जे हेबे मोही बासुकी न पारी बसही। जो बताया जाता है हिंदू शास्त्र में कि बासुकी नाग के द्वारा पृथ्वी संभल है तो वो भी संभाल नहीं पाएगा। और फाटी ब धरित्री अभूते बासुकी सिर पर्यजंते ये धरती फटेगा ऐसे बताया गया। उजाणी उठी बोटी जल नासिब भुवन मंडल भासिब मही सोह तीरे शुण गोस ताए थुतीरे जमुना प्रखर होइन उत्तर दिगे जीव जान। जमुना नदी उत्तर दिशा में मतलब बहने लगेगा। समुद्र
का लहर इतना आएगा कि पानी को पीछे की तरफ ठेलेगा। इसका अर्थ यही हो सकता है। नासिब भुवन त्रिदश रचिब कल्कीरा हस त्रिधाम ओंकार मूले जल प्रलय अवहेले। ज्यादातर जल का प्रलय के बारे में यहाँ पर व्याख्यान दिया गया है। निर्णय वचन ए गिर जहाँ रूप छिलु छामुर नूतन अंक नुआ जुगे नृसिंह वामन संगे कहले सार वचन को टाकी तु सबु 11 को कह भीम रक्षित आशा मु करिछि बहुत। तो जब ये 11 संख्या आ रहा है यहाँ पर, तो जिस समय ये 11 अंक आ जाएगा तो ये अभी जैसे 9 चल रहा है, तो ये जो 2025 को 9 कहा गया है, तो 11 का जब आ जाएगा तो उस समय इस प्रकार का जो भी मैं बताया अभी एक्सप्लेनेशन, वो सब आपको सामने दिखाई देगा। अल्टरनेटली इस जो मैं अभी पुराण पढ़ रहा था, इस पुराण में उड़िया भाषा में लिखा और बता रहे कि जो भी होगा गुप्त भाव में होगा, किसी को पता तक भी नहीं चल सकता है और पता चलने से पहले ही सब घटेगा। और ऑलरेडी मालिका में के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। यहाँ गोडोमांडू विषय में बताया गया है, जो एक मुसलमान कोई रहेगा जो कल्कि भगवान का परम भक्त भी रहेगा, जैसे हमारे जगन्नाथ का सालाबेग हुए, और उसके माध्यम से बहुत कुछ कार्य होगा। और उस समय जितने सारे महिमा गादी हमारे ओडिशा में मैं बता रहा था, वहाँ पर बहुत सारे साधु संत लोग साधना कर रहे हैं। तो वहाँ उस एरिया में चंडी माता का जागरण और ये जितने सारे म्लेच्छ हैं उनका गर्दन मोड़ के खाना, उनको विनाश करना। शल्यकार परा होइछि जन्म सिद्ध ओटे फलरे निपुण गोर। जितने सारे इस समय ये बताया जा रहा है कि जो विदेशी आक्रांताएं हैं, ये लोग आके जो ओडिशा के ऊपर आक्रमण किए होंगे, जगन्नाथ मंदिर को अपने अख्तियार में लिया होगा, तो उन सब का नाश हो जाएगा। उनको कल्कि भगवान के प्रकोप से वो लोग समापन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सरबे हेबे निधन अलेखिया सत सत चंडी को हस्ते होई जीवे हत। मतलब जिसके पास जो भी धन संपत्ति है वो सब नाश हो जाएगा और सब कोई निर्धन भी हो जाएंगे, क्योंकि उस समय प्रलय हो गया होगा तो धन का क्या काम रहेगा, कोई नहीं रहेगा। और मैक्सिमम वहां पर बहुत सारे लोग मर जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। तो ये बात बताया गया है। मांस झड़ी पड़िबो सबु कंकाल परमाणु युद्ध होइबो। अच्छा, यहाँ पर अभी एटॉमिक युद्ध के बारे में बताया गया है। तो पश्चिम उत्तर देश अस्थि कंकालमय हो जाएगा, मतलब इंसान नहीं रहेंगे, केवल इंसान का स्केलेटन पड़ा रहेगा। पश्चिम और उत्तर दिशा में, वेस्ट एंड नॉर्थ साइड। और तुलु तुलु ध्वंस हो जीवो, देखते देखते ध्वंस हो जाएगा। परमाणु युद्ध हो जाएगा और परमाणु गर्जी उठिबो परमाणु पड़िबो। परमाणु युद्ध मतलब 100% है। मांस झड़ी पड़िबो सबु कंकाल, शरीर का जितना मांस है सब नीचे अपने आप गिर जाएगा। कलिकता शहर पोड़ी जली नारखार हो जीवो। कलकत्ता शहर बोल के कुछ रहेगा ही नहीं। और वहां भी मालिका के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, एटॉमिक अटैक वहां भी हो सकता है। सेठू जानिबो भारत महासमर आरंभ हो गला। कलकत्ता में अटैक होने के बाद भारत में युद्ध प्रारंभ होगा, मतलब भारत 100 विश्व युद्ध में पूर्ण शामिल होगा। और जो भी क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अलेख धर्म, सब ये जो भी मनुष्यकृत धर्म है, ये सब और उस समय और नहीं रहेगा। दंभ गर्भ सब हो जीवो। और एक ही धर्म जो सनातन शून्य परम ब्रह्म निराकार, केवल उन्हीं का जो प्रैक्टिस, यानी जो धर्म को पालने वाला, मानने वाला, ऐसा वो केवल रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कल का पाठ में धर्म स्थापना और कल्कि भगवान। ये जब ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस होने के बाद जो दूसरा फेज रहेगा उनका इसी धर्म का स्थापना करना। तो उसको कैसे करेंगे और क्या क्या उसमें और भी रहेगा। जैसे परमाणु अटैक का बात यहाँ हुआ, तो उसके बाद
जो अंधेरा होगा उस समय चारों तरफ, तो क्या 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 लगाया जाएगा आंख, मतलब आपके माथांजन में, तो उस 7 दिन का अंधेरा में भी आप लोग देख पाओगे। हालांकि ये डिस्क्लोज के लिए मना किया, देखते हैं आगे क्या लिखा है। धन्यवाद, नमस्कार।